बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर स्नेक चार्मर्स स्टोरी। ये जो चैप्टर है ये सांप के ऊपर और जो सांप को पकड़ते हैं जिसको हम बोलते हैं स्नेक चार्मर्स उनके ऊपर है। तो स्टोरी का नाम ही जैसे आपको पता चल रहा है यहाँ पर स्नेक चार्मर्स स्टोरी। तो यहाँ पर आर्यनाथ एक लड़का है, वो क्या कहता है कि मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर सकता हूँ जो आप नहीं कर सकते। तो वो स्पेशल क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। वो स्पेशल क्या कर रहा है, वो बीन बजा रहा है। तो हम सब बीन नहीं बजा सकते, केवल कुछ लोग ही बीन बजा पाते हैं। जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं वो होते हैं स्नेक चार्मर्स, जो सांप को पकड़ते हैं। ठीक है। और आप बड़ा सरप्राइज होते होंगे कि जब ये बीन बजाते हैं तो इनके पास जो है सांप आ जाते हैं। वो कैसे आ जाते हैं भाई? जब ये बीन बजाते हैं तो इनके सामने जो है कोई सांप जो है वो डांस करने लगता है। ऐसे कैसे करने लगता है भाई? ठीक है। तो ये जो आर्ट है, ये इनको जो आर्ट आती है ये कहाँ से सीखी इन्होंने? इन्होंने इनके फैमिली मेम्बर से सीखी। सपोज ये आर्यनाथ है, इसने अपने पापा से सीखी होगी, इसके पापा ने उनके अपने पापा से सीखी होगी। तो ये जो है ट्रेडिशनल है, ये अपने फैमिली मेम्बर से सीखते रहते हैं। और जो ये लोग होते हैं इनको बोलते हैं कलबेलियाज। ठीक है। इनके जो ग्रैंडफादर है रोशन नाथ जी, रोशन नाथ जी जो है बहुत फेमस थे। क्यों फेमस थे भाई? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पॉइजनस स्नेक्स को पकड़ा था। ठीक है। और वो स्टोरी भी बताते थे कि उन्होंने स्नेक्स को कैसे पकड़ा। भाई जब भी स्नेक पकड़ने जाते होंगे तो उसकी कुछ ना कुछ स्टोरी बनती होगी। वो स्टोरी अपने बच्चों को, अपने पोतों को सुनाते होंगे, आर्यनाथ जी को सुनाते होंगे। चलिए दादाजी की स्टोरी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर कुछ। तो मतलब दादाजी और उनके दादाजी, उन सब की यहाँ पर बात हो रही है। वो क्या थे? वो सब क्या थे? वो थे सपेरा। सपेरा मतलब स्नेक चार्मर, जो सांप को पकड़ते हैं, सांप को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर, उनको बोलते हैं स्नेक चार्मर्स। ठीक है। तो स्नेक्स जो थे वो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्यों थे भाई? क्योंकि जो इनकी रोजी रोटी थी वो इन्हीं सांप की वजह से निकलती थी। वो इसलिए इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो क्या करते थे, बैम्बू बास्केट के अंदर जो है इन स्नेक्स को रख करके गांव गांव घूमते थे, विलेज टू विलेज वो जो है घूमते थे, लेकर के किसको लेकर के? सांप को लेकर के वो घूमते थे। और जहाँ पर भी वो रुक जाते थे वहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। ठीक है। वहाँ पर जहाँ पर भी रुकते थे वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। और वो जो है अपनी बास्केट में से स्नेक्स को बाहर निकाल लेते थे, ऊपर से कवर हटा देते थे और स्नेक्स में से बास्केट में से स्नेक्स को बाहर निकालते थे। और कुछ वहाँ पर जो है करतब दिखाते थे। और जब करतब खत्म हो जाता था तो भी लोग वहाँ पर रुके रहते थे। जैसे मान लो उन्होंने तमाशा दिखाया, तमाशा खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग रुके रहते थे। क्यों? क्योंकि इनके पास जो है कुछ मेडिसिन होती थी, मतलब दवाइयाँ होती थी। और ये जो दवाइयाँ हैं ये प्लांट से बनाते थे। ये फॉरेस्ट में रहते थे क्योंकि ज़्यादातर जंगलों में रहते थे। तो जंगलों में कुछ ऐसे पत्ते होते हैं, पौधे होते हैं जिनसे दवाइयाँ बनती थी। तो ये दवाइयाँ बनाते थे और ये बाद में जो लोग रुकते थे ये इनसे दवाइयाँ खरीदते थे। ये सब इसने आर्यनाथ ने कहाँ से सीखा? सब कुछ अपने ग्रैंडफादर से सीखा। ठीक है। और ये जो है ये हेल्प कर सकते थे। जैसे भाई डॉक्टर जो है इनके फॉरेस्ट में आसपास जो है डॉक्टर्स नहीं होते, तो जो ये लोग ही जो है ऐसी मेडिसिन बनाते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल जो है बहुत दूर होते हैं। ठीक है। इसके बदले में इनको या तो कुछ पैसे दे देते हैं या कुछ अनाज दे देते हैं, मतलब खाने का कुछ सामान दे देते हैं और ऐसे ही अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं। अच्छा, समटाइम्स कभी कभार क्या होता है, आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेज वेयर समवन हैड बीन बीटन बाय अ स्नेक। कई बार लोगों को सांप काट लेते हैं और उनको ऐसी जगह पर बुलाया जाता है। ठीक है। और जहाँ पर काटने का निशान होता है तो वो फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर काटा गया है। और जब पता चल जाता है वो उसको मेडिसिन देते हैं। ठीक है। लेकिन कई बार ये टाइम पर नहीं पहुँच पाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि कुछ जो है मतलब सांप ऐसे इतने खतरनाक होते हैं, वो तुरंत जहाँ जब काटा तुरंत ही आदमी कुछ समय बाद मर जाता है। तो ये वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। मतलब ज़्यादातर स्नेक्स जो हैं वो नॉट पॉइजनस होते हैं, मतलब पॉइजनस मतलब जहरीले नहीं होते हैं ज़्यादातर स्नेक। लेकिन कुछ स्नेक ऐसे होते हैं जो बहुत जहरीले होते हैं, काट लें तो आदमी तुरंत ही मर जाता है। ठीक है। कई बार जो है उनके विलेज में जो लोग हैं भागते भागते आते हैं, सांप सांप ऐसे चिल्लाते हुए आते हैं, और वो मतलब उनके परिवार में किसी को सांप ने काट लिया है ऐसे आते हैं, और वो आप उनको सांप की किसी या तो काट लेता है या फिर वहाँ पे कोई सांप उनको दिखा रहता है, तो इसलिए वो दौड़ के आते हैं कि भाई वहाँ पे सांप है, वहाँ पे सांप है। तो वो उसके बाद वो वहाँ पे चले जाते हैं, उनको सांप को पकड़ लेते हैं। ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे जो आर्यनाथ है वो चाइल्डहुड से यानी बचपन से ऐसे सांपों को पकड़ता आ रहा है। तो ये बोलता है कि ऐसे दिन थे जब हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाते थे, उनको एंटरटेन मतलब
एंटरटेन कर पाते थे, मज़े दिला पाते थे, ठीक है, प्रोग्राम वगैरह करके, जो तमाशा होता है वो करके, ठीक है। अब लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब जो सब है, सब लोग जो है एंटरटेनमेंट के लिए जो है टीवी देखते रहते हैं। आप भी टीवी देखते रहते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं। तो पहले ज़माने में क्या होता था, बंदर का नाच ये सब होते रहते थे और लोग उसमें इंटरेस्ट लेते थे। लेकिन आज जो है लोग बाग टीवी देखते हैं, फ़ोन देखते हैं, इसी में अपना टाइम जो है स्पेंड करते हैं। जब ये बड़े हुए तो इनके पिताजी तो जो थे उन्होंने बताया इनको कि कैसे जो है पॉइजनस टीथ होते हैं जो स्नेक के, उसको कैसे निकाला जाता है। इनको बोलते हैं फैंग्स, FANGS, FANGS। फैंग्स जो होते हैं वो होते हैं पॉइजनस टीथ होते हैं स्नेक्स के। उनको कैसे निकालते हैं, इनके पिताजी ने इनको सिखा दिया था, ठीक है। उन्होंने बताया था कि जो पॉइजन ट्यूब है स्नेक के माउथ में, जो पॉइजन ट्यूब है उसको कैसे बंद करते हैं, वो भी उनको सिखा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन? क्या आपने किसी को बीन बजाते हुए देखा है? कहाँ देखा है? क्या आपने सांप देखा है? कहाँ देखा है? क्या आप उससे डर गए थे? क्यों? क्या आपको लगता है सारे सांप पॉइजनस होते हैं? तो कुछ ही सांप पॉइजनस होते हैं, सारे सांप पॉइजनस नहीं होते, ठीक है। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि जो स्नेक है उनके ईयर्स नहीं होते। तो जब ईयर नहीं होते, वो अभी बीन बजा रहे थे ना, तो बीन बजा के वो डांस कैसे कर लेते हैं भाई? ये तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। जब उनके स्नेक ही नहीं होते तो वो बीन बजा के डांस, मतलब कोई बीन बजा रहा है वो डांस कैसे कर लेते हैं, ठीक है। कैन स्नेक हियर द बीन और डज इट डांस विद द बीन्स मूव्स? कैसे, जब बीन मूव करती है उसके साथ मूव करते हैं या फिर वो उसको सुनते हैं? तो जो उसके कान नहीं होते, साउंड की वाइब्रेशन से ही उनको जो है वो फील करते हैं और बीन को देख करके वो मूव करते हैं। व्हाट कैन वी डू? तो आर्यनाथ, योर फादर यूज टू ट्रैवल विद मी। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आर्यनाथ, आपके जो पिताजी हैं वो मेरे साथ जो है ट्रैवल करते थे जब वो चाइल्ड थे, ठीक है। उन्होंने बीन को जो है उन्होंने बिना सिखाए बजाना चालू कर दिया। लेकिन आज के ज़माने में ये बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है ये सब काम। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है लॉ बना दिए हैं, कुछ नियम बना दिए हैं कि वाइल्ड एनिमल्स को कोई भी रख नहीं सकता अपने घर में और कोई भी उनको पकड़ ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, कुछ लोग उनको पकड़ लेते हैं और उनकी जो स्किन होती है उनको हाई प्राइजेस में बेच देते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ बना दिया कि भाई इनको पकड़ना ही नहीं है, ना पकड़ना है ना रखना है, ठीक है। अब जब ये लॉ आ गया है, अब ये अपना खाना कमाना कैसे करेंगे? क्योंकि इनका जो खाना कमाना था वो सांप पे ही डिपेंड करता था। लेकिन देखो ये लोग क्या करते थे, इन्होंने कभी सांप को मारते नहीं थे ये, है ना, और ना ही इनको मार के उनकी स्किन को बेचते थे। ये लोग तो सांप के साथ बुरा नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी इनके साथ बुरा हो गया है ना, क्योंकि सरकार ने बैन लगा दिया है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, कुछ लोग जो हैं ये जो है अगर चाहते तो बहुत सारा पैसा कमा सकते थे। भाई इनको सांप पकड़ने, आराम से पकड़ लेते हैं सांप, तो सांप पकड़ें और उनकी स्किन को बेच दें मार करके, लेकिन ये ऐसा नहीं करते थे। लेकिन जो ऐसा लोग करने लगे उनकी वजह से जो है यहाँ पे बैन लग गया। ये ऐसा बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि स्नेक जो है इनका खजाना है और ये जनरेशन टू जनरेशन उसको पास करते हैं, ठीक है। ये इनकी जो डॉटर की शादी होती है उसमें भी वो स्नेक्स गिफ्ट करते हैं। देखिए सांप देते हैं, जब इनकी बेटी की शादी होती है तो वो अपनी शादी में, उनकी बेटी की शादी में सांप को गिफ्ट करते हैं। अब इनका कलबेलिया का डांस होता है जिसमें जो डांस मूव्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, वो स्नेक जैसे होते हैं, ठीक है। अब वो आर्यनाथ को कोई बता रहा है कि भाई आर्यनाथ, ये हमने तो अपनी लाइफ ऐसे व्यतीत कर ली, लेकिन आप जो है ऐसे नहीं कर पाएंगे। आपको जो है आपके फादर का गिफ्ट मिला है क्या, कि आप बीन को बजा सकते हो। आपके जो कज़न है वो बीन को बजा सकते हो, पार्टी में आप उसको एंटरटेन कर सकते हो पीपल को। लेकिन इस नॉलेज को वेस्ट मत करना, जो तुम्हें एल्डर से, बड़ों से मिली है, इस नॉलेज को वेस्ट मत करना। अपनी इस नॉलेज को शेयर करना, ठीक है, बच्चों के साथ शेयर करना, जो टाउन या सिटीज़ में रहते हैं उनके साथ शेयर करना, उनको बताना इसके बारे में, उनको बताना कि सांप से नहीं डरना है, उनको बताना कि कौन से सांप जो है पॉइजनस होते हैं, कौन से सांप पॉइजनस नहीं होते। यहाँ पे देखिए, ये देखिए कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर इनके हाथों में, क्या कर रहे हैं, ये बीन बजा रहे हैं। बीन है, थुम्बा है, खांजीरी है, ढोल है, ठीक है। ढोल को छोड़ करके जो 3 इंस्ट्रूमेंट है वो जो है लौकी से बनाए जाते हैं, सूखी हुई लौकी से वो बनाए जाते हैं, सूखी गार्ड से वो बनाए जाते हैं, ठीक है। और क्या बताना है भाई अपने शहर के दोस्तों को, ठीक, कि स्नेक जो है वो फार्मर दोस्त होते हैं, फार्मर्स के दोस्त भाई सांप कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जो
फील्ड होती है उसमें फसल को रैट्स बर्बाद कर देते हैं, और उन रैट को कौन खा जाता है? सांप खा जाता है। तो इसमें किसका फ़ायदा हो रहा है भाई? फसलों को फसल बच जाती है, रैट उस फसल को नहीं खा पाते, तो किसान के कहीं ना कहीं दोस्त है। ठीक है, अब ये स्टोरी जो है यहाँ पर ख़त्म हो गई है। जो स्टोरी है वो किसके बारे में? सांप के बारे में, कलबेलिया ट्राइब के बारे में है। ठीक है, कि कैसे कैसे उनका जो लाइवलीहुड था अब ख़त्म होता जा रहा है। पहले वो सांप की वजह से थोड़ा बहुत पैसे कमा लेते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको लिखना है कुछ चीज़ें। राइट, हैव यू एवर सीन एनिमल बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल? क्या आपने ऐसे जानवर देखे हैं जो एंटरटेनमेंट के लोगों का मनोरंजन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं? हाँ, देखे होंगे आपने। कहाँ देखे हैं? सर्कस में देखे हैं, रोड पर देखे हैं, पार्क में देखे हैं। वैन एंड वेयर, आपने इनको कहाँ और कब देखा? कौन से एनिमल को देखा? ठीक है, जो लोग हैं उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं? क्या उनको कोई टीज़ करता है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको इनको माइंड में देख करके। ठीक है, अगर आप भी एक जानवर होते और आपको पिंजरे में बंद कर दिया होता तो आप कैसा फील करते? आप वो बता सकते हो कि मैं डर जाता अगर अगर है ना, अगर आपको कोई मारता। आप विश क्या करते कि आप इस पिंजरे से बाहर निकल जाओ। आप सैड हो, क्यों? क्योंकि आप अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते। ठीक है, इफ़ अगर आपको कोई चांस मिलता तो आप क्या करते? आप भी पिंजरा तोड़कर भाग जाते। आई डू नॉट लाइक इट ऑल वैन, तो आपको क्या चीज़ पसंद नहीं है? कि जब वो आपको ऐसा हो सकता है कि आपको उनको जो खाने को पसंद है वो ना दे करके कुछ और दे, है ना। चलिए, अब यहाँ पर नॉलेज के लिए यहाँ पर हमें कुछ सांप दिखाए गए हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो एक कोबरा है, ये दुबोइया है, क्रेट है और अफाई है। ये 4 सांप जो हैं poisonous snakes हैं। Of many kinds of snake found in our country, only 4 type of snakes are poisonous. They are, देखिए, कोबरा है, कॉमन क्रेट है, रसल्स वाइपर है और सॉ स्केल्ड वाइपर है, जिसको अफाई बोलते हैं। तो ये सारे ये 4 जो सांप है, बस यही पॉइजनस है। बाकी सांप जो है, ज़्यादातर सांप जो है पॉइजनस नहीं होते। इनके जो हैं खाली दांत होते हैं, जिनको हम फैंक्स बोलते हैं, अभी मैंने पहले भी बताया था। जब ये बाइट करते हैं, काटते हैं, तो जो पॉइजन होता है वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, इन फैंग से बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। और देयर इज़ ए मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स, द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक पॉइजन एंड इट इज़ अवेलेबल इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो जो स्नेक जो काटता है, जहर फैल जाता है बॉडी में, और जब जहर फैल जाता है तो एक्चुअली ये क्या करते हैं, जो हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड, उसको मोटा कर देते हैं। भाई, जब मोटा कर देंगे तो वो शरीर में मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, अगर पानी को फेंकेंगे ज़मीन पर तो पानी ऐसे फैल जाएगा तुरंत, लेकिन तेल को फेंकेंगे तो तेल बिल्कुल आराम आराम से ऐसे फैलेगा, है ना। तो जो ब्लड अगर मोटा होगा तो ज़्यादा तेज आगे नहीं जा पाएगा। और जबकि देखो, हमारे दिमाग में तो बहुत पतली पतली नसें होती हैं, तो अगर मोटा खून हो जाएगा तो उन नसों में कैसे जाएगा? पतली पतली नसों में। तो इस वजह से जो है आदमी की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है? वी हैव टू राइट लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल फॉर देयर लाइवलीहुड। कौन से ऐसे लोग हैं जो जानवर पर डिपेंड होते हैं? भाई देखो, सर्कस वाले जो हैं वो भी लाइवलीहुड के लिए जानवर पर डिपेंड है। फिर आप बोल सकते हो कि भाई जो जू वाले हैं वो भी अपनी लाइवलीहुड के लिए जानवरों पर डिपेंड है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब अपना वो कैसे कमाते हैं पैसा? वो जानवर की हेल्प से ही अपने पैसे कमाते हैं। जैसे आप बोल सकते हो दूध वाला, अगर गाय ना हो तो दूध वाला पैसे कैसे कमाए? ऐसी पोल्ट्री फार्म वाले भी जो है अंडे कैसे बेचेंगे अगर उनके पास मुर्गियाँ नहीं होंगी? तो जानवरों की वजह से ही बहुत सारे लोग जो है अपना पैसा कमा रहे हैं। अब देखिए, सर्वे क्या होता है? भाई, आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको ही हम बोलते हैं सर्वे। टॉक टू सम पीपल इन योर, अपने नेबरहुड में आपको कुछ बात करनी है लोगों से जो एक और एक से ज़्यादा एनिमल रखते हैं लाइवलीहुड के लिए। जैसे हॉर्स रख लिया किसी ने, तांगे के लिए, एग्स के लिए मुर्गियाँ रख ली। ठीक है, तो आप ऐसे किसी आदमी को ढूंढें और उनसे बात करें। क्या बात करनी है भाई? पहले तो कौन सा एनिमल रखते हैं, कितने एनिमल रखते हैं, कैसे रखते हैं, और क्या एनिमल के लिए सेपरेट प्लेस है, उनको एनिमल को वो कैसे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, उनकी देखभाल कैसे करते हैं, उनकी देखभाल कौन करता है। ठीक है, वो एनिमल क्या खाते हैं, अगर जो वो बीमार हो जाते हैं तो उनकी देखभाल कौन करता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं और रिपोर्ट बना सकते हैं। रिपोर्ट में आप क्वेश्चन लिखेंगे और जो वो आंसर देंगे वो आंसर लिखेंगे। ऐसी काफ़ी सारे क्वेश्चन बना करके आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। लास्ट में आपको दिया है यहाँ पर एक स्नेक पपेट। स्नेक पपेट कैसे बनाते हैं? आप कोई ओल्ड सॉक्स ले लेंगे, ठीक है, और अपनी आर्म को उसमें डालेंगे। आँखों के लिए जो आप ये बटन यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जो बिंदी है बटन्स के नीचे जो बिंदी लगा देंगे और एक लॉन्ग रेड स्ट्रिप लगाकर यहाँ पे जीप बना देंगे। ठीक है, इससे आपका क्या बन जाएगा? अगर आप उसमें हाथ डालेंगे तो आप ये स्नेक पपेट बन जाएगा।
अब लास्ट में आपको दे रखा है कि गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है कि कोई भी जो है स्नेक को नहीं काट सकता। तो क्या आपको लगता है कि ये जो लॉ बनाया है सही बनाया है या गलत बनाया है? वो आप सोच सकते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने चीज़ सही की है या गलत की है। ये कलबेलिया ट्राइब है, ये यहाँ पर डांस कर रहे हैं। कलबेलिया ट्राइब का डांस है, ये इनके कपड़े हैं, इस प्रकार के ब्लैक और कलरफुल कपड़े होते हैं। ये स्नेक चार्मर है और यहाँ पर ये एक सांप बीन बजा करके जो है सांप का तमाशा दिखा रहा है। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि कोई भी नई वीडियो डालें तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।